हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने कल प्रॉमिस किया था कि अब हम इस फ्लो चार्ट के आगे पढ़ेंगे, क्योंकि यार वादे तो निभाने पड़ेंगे। तो वादों को लेकर मैं हाजिर हूँ और वादे ही निभाने के लिए तो लोगों ने बनाया है। एक चीज़ है कि शब्दों के खेल में शब्दों से उलझकर शब्दों की दुनिया शब्दों में ही रह जाती है, और शब्दों से ही खेलकर दुनिया शब्दों में मिलकर शब्दों में ही भयभीत हो जाती है। तो कल हमने बात की थी चैप्टर फर्स्ट मोशन के बारे में, फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है क्लास 9th के लिए। उसका इंट्रोडक्शन क्लासेस हुआ था हमारा कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। आई होप कि आप सबने देखा होगा उस चैप्टर को, उस लेक्चर को देखा होगा, आपको पसंद आया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि इससे और अच्छा दे सकूँ और इससे और अच्छा समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना पहला टॉपिक, जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो आज भी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे, धीमे धीमे पढ़ेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो और समझ में आती जाए। तो देखो, ये मोशन का हमारा सेकेंड लेक्चर है, तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। मोशन लेक्चर नंबर सेकेंड। कौन सा लेक्चर है बेटा? सेकेंड लेक्चर। तो जैसा कि एज आई प्रॉमिस, आई विल स्टार्ट विद द बेसिक एंड बैंक विद द ह्यूज। तो एट फर्स्ट वी स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ये मैंने कल ही बता दिया था। मोशन मतलब चीज़ों का चलना। यार अगर 9th में ये समझ में आ गया ना कि मोशन क्या होता है क्या नहीं होता है, तो मेरी बात मानो, ट्रस्ट मी, 11th तक समझ में आएगा। क्योंकि 9th का मोशन और 11th का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अप्रॉक्सीमेट सिमिलर है। चलो, तो सबसे पहले मोशन से पहले तो हम ये जान लें कि रेस्ट क्या होता है। क्या होता है रेस्ट? तो देखो, जब कोई बॉडी टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करती, इन द रेफरेंस ऑफ टाइम, लाइक ट्री, स्कूल बिल्डिंग, होटल, एनी स्टेशनरी थिंग विच डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज when a body does not change its position, क्या नहीं करती बॉडी चेंज अपनी पोजीशन को? अब किसके रेस्पेक्ट में, कब नहीं चेंज करती? तो विद टाइम। जब कोई बॉडी समय के साथ अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करती, तो वी कैन से that the body is at rest position। किस पोजीशन पे होगी बॉडी? रेस्ट पोजीशन पे होगी। तो when a body does not change its position with respect to time, then the body is said to be in rest। क्लियर? नेक्स्ट में आते हैं बेटा, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है उसको भी तो डिस्कस करना है, मोशन के बारे में। रेट समझ में आया क्या होता है? जब कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपने आप की पोजीशन को नहीं चेंज करती। मोशन जस्ट अपोजिट होगा, जब कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करती है, यानी कि कोई वस्तु समय के अनुसार अपनी अवस्था में परिवर्तन करे, तो वह गतिज अवस्था में कहलाएगी। व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, क्या होगा? जब कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो उसको कहेंगे हम इट इज सेड टू मोशन। क्या होगा? व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, it is said to
मोशन। अब कोई बॉडी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो क्या कहलाएगी? मोशन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल देखते हैं दोनों का हम, इसमें से किसको रेस्ट में कहोगे, किसको मोशन में कहोगे? देखो मेरे पास दो लोग हैं, ये एक ट्री है, ये एक बॉय है, ठीक है। दोनों को मैंने सुबह 10 बजे देखा, ट्री पोजीशन 1 पर है, जो बॉय है वो भी 10 AM पे पोजीशन 1 पर ही है। अगले टाइम 1 घंटे बाद देखता हूँ 11 AM पे ट्री पोजीशन 1 पर ही बैठा हुआ है, बॉय यहाँ से चल करके यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसकी तो नहीं पोजीशन चेंज हुई ना टाइम के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया हमारा रेस्ट। इसकी पोजीशन चेंज हुई तो ये क्या हो गया हमारा? मोशन। अब यार हम किसके ऑब्जेक्ट में देखेंगे और क्यों देखेंगे, क्या होगा हमारा देखने? तो देखो दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे कि समझो, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज सेट, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ इट चेंज इट्स पोजीशन बाय डिस्टेंस which are much greater than its size। यार लाइक मेरे पास ये बिल्कुल पॉइंट है, ठीक है, ये यहाँ से चला और यहाँ आ गया, तो यार इसने अपने साइज से ज़्यादा चेंज कर लिया ना, तो ये हमारा हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट। डिफाइन करते हैं इसको। नेक्स्ट पोजीशन हमें क्या डिफाइन करनी है बेटा? पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो एन ऑब्जेक्ट इज said to be a point object कब? if it change, देखो चेंज तो जरूरी है, इट्स पोजीशन, किसको चेंज कर रहा हो बेटा? अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो बाई डिस्टेंस, किस पे? बाई डिस्टेंस। कैसी डिस्टेंस? विच हैज मच ग्रेटर देन इट्स साइज। किससे ज़्यादा हो? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करे, वो भी कैसे चेंज करे? जब इतनी डिस्टेंस कवर कर ले कि उसके साइज से बहुत ज़्यादा हो, तो देन इट इज नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट when it covers a distance which has much greater than its original size। या दूसरे में समझाएं तो an object is said to be a point object if it change its position by distance which has much greater than its size। I think clear। नेक्स्ट आते हैं हम किसके साथ देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं भाई? तो उसके लिए हमारे पास एक अगला टर्म्स है, इसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या कहते हैं बेटा इसको हम? रेफरेंस पॉइंट। अब कोई भी एक ऐसा पॉइंट है या ऑब्जेक्ट है जिसके रेस्पेक्ट में कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन को कंटिन्यू चेंज कर रहा है, तो उसको कहेंगे हम ऑरिजिन पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट। तो देखो ए पॉइंट और सम स्टेशनरी यानी कि रुका हुआ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू विच ए बॉडी कंटिन्यूअसली
change its position in the state of motion. कब बेटा? स्टेट ऑफ मोशन में इज नोन एज ऑरिजिन और रिफरेंस पॉइंट। क्या कहेंगे हम उसको? रिफरेंस पॉइंट कहेंगे या ऑरिजिन कहेंगे। तो देखो पूरी चीज एक बार समझ लेते हैं। इस चैप्टर में इस पहले पेज में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि रेस्ट में कब होगी बॉडी, दोबारा हमने पढ़ा मोशन में कब होगी, हमने पढ़ा पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन वी हैव। यार हैंड राइटिंग के लिए मत बोलना भाई, बोर्ड में लिखने की आदत है, क्योंकि मेरे पास बोर्ड है नहीं है, इस वजह से ही मैं पेपर पे काम चला रहा हूँ। आई होप कि जल्दी ही ले लूँगा और बड़े अच्छे से और अच्छे से पढ़ाऊँगा। चलो आते हैं अब टाइप्स ऑफ मोशन में। देखो यार ये जो डायग्राम वगैरह से समझते हैं ना तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि आज मुझे ज़्यादा डीप नहीं जाना, मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊंगा ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए चीज़ें। तो देखो दो टाइप से हम मोशन को डिफाइन करते हैं। नंबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, नंबर सेकेंड अकॉर्डिंग टू मोशन। नंबर फर्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। नंबर सेकेंड अकॉर्डिंग टू मोशन। तो फर्स्ट में आते हैं भाई। फर्स्ट में कितने पार्ट्स हो सकते हैं देखते हैं जरा। तो वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। तीन टाइप के होते हैं। अभी समझाता हूं तीनों चीजें। एक चीज क्लियर करूंगा आज, अगला टॉपिक कल के लिए छोड़ देंगे। मोशन में देखें तो यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। तो कितने टाइप के मोशन होते हैं? दो टाइप के होते हैं, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू मोशन। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। अब देखो इसमें बात करते हैं वन डायमेंशनल क्या होता है। वन डायमेंशनल का सिंपल सा मीन्स है पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करे। देखो ऐसे अपनी उंगलियां करना, दिख रही है? ये हमारा एक्स एक्सेस है। चलो इधर देखते हैं, ये एक्स हो गया, ये वाई और ये जेड एक्सेस। और अच्छे देखते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। जब कोई पार्टिकल केवल इस डायरेक्शन में मूव करे, किस डायरेक्शन में? ये जो उंगली हिल रही है मेरी, एक सिंगल डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में, तो उसको कहेंगे हम वन डायमेंशनल मोशन। जब कोई पार्टिकल टू डायमेंशन यानी कि प्लेन में मूव करे, अंगूठा और उंगली दिख रहे हैं ना, देखो दोनों मूव कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे हम टू डायमेंशनल मोशन। और जो कोई पार्टिकल तीनों डायरेक्शन, इन तीनों पे मूवमेंट हो यानी एक्स वाई और जेड में, तब हम उसको कहेंगे 3D मोशन। देखो लिखते हैं इनको। वन डायमेंशनल क्या होता है? इज द मोशन of a particle moving along straight line। किसके हिसाब से बेटा मूव करे वो? स्ट्रेट लाइन में। जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उसको कहेंगे हम वन डायमेंशनल मोशन। इसमें क्या होगा?
जब कोई कर्व में मूव करेगा। यहां पर स्ट्रेट लाइन क्या जोड़ देना है तुम्हें, कर्व या प्लेन। क्या लिखेंगे इसमें, ए पार्टिकल मूविंग along a कर्व पाथ। कैसे पाथ में, कर्व पाथ में हो या किसी प्लेन में हो, क्या कहलाएगा हमारा, 2 डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। और 3 डायमेंशनल क्या होगा, पार्टिकल मूविंग रैंडमली इन स्पेस। अच्छा ये बताओ, चिड़िया को उड़ते हुए सबने देखा ना, जब कोई चिड़िया उड़ती है तो उसको कहते हैं हम 3 डायमेंशनल मोशन। कोई चींटी अगर चल रही है, जमीन में चल रही है, दीवार में चढ़ने लगी, तो उसको कहेंगे हम 2 डायमेंशनल मोशन। तुम एक बॉल लियो, बॉल को ऊपर नीचे कर रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, 3 डायमेंशनल मोशन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट